फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। एक रघुबर श्री ज्ञान की मैया, एक रघुबर की जान की मैया, फिर जो परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। बिगड़े बनेंगे सब काम, फिकर फिर क्या करना, मेरे बिगड़े बनेंगे सब काम, फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहाय श्री बजरंगी। अपुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। अगर प्रभु मन मानी करेंगे, अगर प्रभु मन मानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। होगा बिरग बदनाम, फिकर फिर क्या करना, होगा बिरद मरना, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। अब राजेश नया है भरो तुम, अब राधेश आए भरो तुम, नहीं व्यर्थ बर्बाद करो तुम, नहीं व्यर्थ बर्बाद करो तुम। भजो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना, भजो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। रामचंद्र भगवान की जय। जब जब होए धर्म कल्याणी, अबाढ़हि असुर अधम अभिमानी, कहीं अनीति जाय नहीं भरनी, असीदहि देव देव सुर धरनी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, आहरहि कृपाल दस जन पीरा, असुर मार था पहि सुरन, राखहि निज श्रुत से, जगदीशार ही विशद जस, राम जन्म करहि। समझिए, जब धर्म का हास हो जाता है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है, संसार में त्राहि त्राहि लग जाती है, तो भगवान को यहाँ पर आना पड़ता है। धर्म स्थापना के लिए प्रभु का अवतार होता है। तो दुष्टों को मारकर, असुरों को मारकर भगवान राम जी धर्म की स्थापना करते। तुलसीदास जी ने कहा, मैं एक दो जन्मों का वर्णन करता हूँ। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, जन्म एक दुई कहूँ बखानी,
के प्रिय को अजय विजय जान सब को। भगवान के दो द्वारपाल, एक का नाम जय था, एक का नाम विजय था। विप्र श्राप के गुण भाई अतामस असुर देह दिन पाई। समझो एक बात, सनकादि के ऋषि वैकुंठ जाते हैं तो भगवान के द्वारपालों ने रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं। अब 5 साल के बच्चे के लिए कहीं रोक टोक नहीं है, चाहे माता पिता सोते हो चाहे जागते हैं, छोटे बच्चे को कहीं रोक टोक नहीं लगती। उन्होंने कहा देखो हमारा समय बर्बाद मत करो, हम जाके भगवान के दर्शन करेंगे। तो जाते हैं, द्वारपालों ने कहा हमारी ड्यूटी है, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, बाहर कर देंगे। सरकारी कृष्ण ने कहा हमारा समय बर्बाद मत करो। उनकी उम्र 5 वर्ष की रहती है, जीवन मुक्त है, कोई कथा सुनने की जरूरत नहीं है। जीवन मुक्ति महामुनि देव आहार गुण सोना ही निरंतर देव। लेकिन निरंतर भगवान का गुणगान सुनते हैं। उन्होंने कहा भगवान की कथा सुने जाएंगे। जीवन मुक्त महामुन देव आहार गुण सोना ही निरंतर देव। सरकारी कृष्ण ने कहा हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने श्राप कर दिया, कहा देखो तुम स्वर्ग में रहने लायक नहीं हो, मृतलोक में जाओ और राक्षस हो जाओ। जब भगवान विष्णु सुना कि मेरे द्वारपालों को श्रापित कर दिया तो दौड़ते हुए आए। सरकारी कृष्ण से गिरेंद्र क्या विष्णु भगवान ने हाथ जोड़कर मेरे द्वारपालों को श्राप से मुक्त करें। उन्होंने कहा ये प्रभु तो नहीं हो सकता, लेकिन जो हमने श्रापित किया है आपकी इच्छा से किया। उनके अहंकार आ जाए, जब भगवान के द्वारपाल है हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। जैसे कोई मंत्री का पिया हो ना, नीचे वालों को नहीं समझता कुछ, मैं तो मंत्री के साथ रहता हूँ, मेरे को अहंकार था, जब भगवान के द्वारपाल है हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, अहंकार आ गया। तो प्रभु आप निवेदन करते हैं, इन्होंने हमको दर्शन से रोका है तो हम थोड़ा सा हेर फेर करते हैं। इन मृत लोक में जाएंगे, इतने बलवान होंगे, इनको मारने के लिए आपको अवतार लेना पड़ेगा। वो भी एक जन्म नहीं, तीसरे जन्म में मुक्ति को प्राप्त होगा, तीसरे जन्म मुक्ति को प्राप्त होगा। द्वारपाल हरि के प्रिय दो अजय विजय जान सबको। अनेक श्राप दे नम भाई अतामस असुर देह दिन पाई। कनक कश्यप अरुहाट कलोचन जगत विदित सुर पद मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता धर्मराह बपु एक निपाता। अहोई नर हर दोसर कुनि मारा अजन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भय निशाचर जाई गई महावीर बलवान। करण रावण सुभट असुर विजयी जगजान। मुकुट न भये हते भगवाना अतीन जन्म वचन प्रमाण। सतियों ने हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप ने तो भगवान को 12 सुअर का शरीर धारण करना पड़ा, नरसिंह रूप धारण करना पड़ा। त्रेता युग में रावण को मकरण बने तो रावण का रूप धारण करना पड़ा। द्वापर में दैत्यवत और शिशुपाल बने तो भगवान कृष्ण का रूप धारण करना। तीसरे जन्मों की मुक्ति मुकुट न भये हते भगवाना। मुकुट न भये हते भगवाना अतीन जन्म वचन प्रमाणा। इस प्रकार तीसरे जन्म मुक्ति को प्राप्त हो, क्योंकि ब्राह्मण
ने जो श्रापित किया वो 3 जन्म में किया, संतानी की उनके ऊपर 5 वर्ष की रहती है। उनका एक इंडिकेशन है, राम जी की जहाँ कथा होती है सबसे पहले सूक्ष्म रूप से पहुंच जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देता। आशा बसा बसन यहति नहीं, रघुपत चरित ओए कहाँ सुनहि। जहाँ की कथा होती है वहाँ जाते, जैसे हनुमान जी सूक्ष्म रूप से रहते हैं, मेरे संसार की कथाओं में बैठे रहते हैं, वैसे संताली के विषय में। सुनिए दूसरा भगवान के अवतार लेने का कारण, सुनिए वृंदा का श्राप। जलंधर नाम का राक्षस पूरे संसार को तबाह करा, यहां तक कि भगवान शंकर जी जलंधर से युद्ध में हार जाते थे। एक कल की कथा, उसकी पत्नी महान पतिव्रता सती, उसके प्रभाव से जलंधर मारा नहीं जाना, युद्ध में हार जाता, शंकर की हार जाती जलंधर। सम्मुखीन संग्रामय पारा, सम्मुखीन संग्रामय पारा, दनुज महाबल मरई न मारा, अपरम सती असुराधिप नारी, अपहि बल पाहि न जितहि पुरारी। शंकर जी इतने हाथ जाते, शंकर जी ने विष्णु भगवान को याद किया, विष्णु भगवान प्रकट हुए, कहा प्रभु ये अपनी पत्नी का कवच पहने हुए हैं, जलंधर अपनी पत्नी का कवच पहने हुए, इसलिए मारा नहीं जाता। विष्णु भगवान ने कहा आप युद्ध करिए, अब जलंधर मारा जाए। सम्मुखीन संग्रामय पारा, अदंत महाबल मरई न मारा, परम सती असुराधिप नारी, अपहि बल पाहि न जितहि पुरारी। भगवान श्री का जलंधर का युद्ध चला, उसी समय भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के मारने पड़े से। जैसे भगवान विष्णु वृंदा के मारने पड़े थे, वृंदा ने पलंग पर बिठाया, जैसे जलंधर का सिर करके सामने आया। भगवान ने ऐसा क्यों किया? सतियों की रक्षा करने वाले प्रभु ने ऐसा क्यों किया? अब इसका भुगतान किया। जलंधर अधर्म का स्वरूप, अपनी पत्नी का कवच पहने हुए, सामने तो धर्म का पर्दा लगा, घोड़ धर्म का लगा और उसके अंदर अधर्म होता है। तो भगवान ने कहा ऐसे धर्म को भी समाप्त करो, क्योंकि सामने तो पर्दा लगा लेकिन उसके अंदर अधर्म हो रहा है, उसको भी समाप्त करो। जैसे गंगा जल में यदि आपको कोई शराब डाल कर पिलाए तो क्या पी सके? आप हिंदू हैं, सनातन धर्म के प्रेमी नहीं थे, ये तो धर्म के पीछे धर्म होगा। धर्म के पीछे जब अंग्रेज लोग भारत पर आक्रमण करते थे तो पहले गौ माता को सामने कर देते थे कि क्षत्रिय गौ पर वार नहीं करेगा, बंदूक नहीं मारेगा, तलवार नहीं चलाएगा और आराम से जीत लेते। धर्म के पीछे सामने तो धर्म का पर्दा लगा, जलंधर धर्म का स्वरूप में अपने पहली पत्नी का कवच पहने हुए, फिर किसी को मारना है, किसी को मारना है तो पहले लोहे का कवच पहने हैं तो कवच को तोड़ना पड़ेगा। यदि कवच नहीं टूटेगा करने तो उसको आगे आने दो, नहीं बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, चलने तो कोई दिक्कत नहीं। संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा, समझ में आएगा ना? सम्मुखीन संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा, अपरम सती असुराधिप नारी, अपहि बल पाहि न जितहि